बेहद केरी बाटड़ी जो जो तमे साथ तारतम तेज छे निर्मल ज्योत अति अजवास प्रगट थासे पादरी जो जो रास प्रकाश ग्रंथ सगलानि उत्पन्न वाणी वेद व्यास रुदे एहना सुत तने भागवत व्यास वेद बाटे आव्यो सुखजी पूर्वा साख सुखजी पूर्वा साख सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर सुंदर साथ जी सभी के हृदय में विराजमान श्री श्यामा जी को प्रणाम करते हुए अब हम मजल पर प्रवेश हो रहे हैं। हमारा मजल सिर्फ आधा घंटा का है आज, और हमने पूर्व एग्रीमेंट किया है कि 8:30 बजे हम राज्य के पौराणी जो प्राण प्रकट उत्सव का 32 पारायण सजाया गया है, और आज लगभग पारायण पूरा हो गया है। कल पूर्णावती है, तो राज्य का पौराणी का निरत गायन का आनंद लेंगे। कल भी सुंदर साथ ने आनंद लिए, तो ये 2 दिन का रात्रिकालीन समय का समय हम आपको राज्य का पारायण का दर्शन करवा रहे हैं। तो आइए 16 नंबर चौपाई कल हम लोगों ने चिंतन किया, बेहद वाणी है। मैंने कहा है वास्तव में श्री कृष्ण की त्रिधा भेद ही वास्तव में बेहद वाणी है, और मार्केट में बहुत प्रशस्त, बहुत ही लोगों के पास ये ज्ञान है कि शिव जी ने अमर कथा सुनाने लगे तो पार्वती सो गई। ये अमर कथा क्या चीज है वास्तव में? ये भी कृष्ण कथा ही है। तो इसीलिए बेहद वाणी कृष्ण में, ब्रजरास में ही, और रास का भी सार अतिसार सुखदेव जी बताने जा रहे थे। परिस्थिति के प्रश्न से रुकावट आया, क्या चीज में रुकावट आया? जो बाकी रहा ना सुनाना, वो बेहद वाणी है। इसीलिए हम उसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब प्राण जी आगे बढ़ा रहे हैं। रुदे एहना सुततने भागवत अभ्यास, अर्थात वेद व्यास जी द्वारा जो अंतिम में श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया, उसको सुखदेव महाराज ने साधा। भागवत अभ्यास मतलब सुखदेव वाचक जो श्रीमद् भागवत का विवेचन है उसमें बहुत सार चीज है, इसीलिए उसको बोलते हैं भागवत अभ्यास। और वही भागवत ग्रंथ को सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने अपने जमाने में कंटिन्यू एक ही आसन में दिन में 9-9 घंटा बैठ करके उसी भागवत को साधा, उसी भागवत के ऊपर अभ्यास किया। इसीलिए है तो शास्त्रों का ही सार है सदगुरु का विवेचन, तो भागवत तो प्रमाण है ही, लेकिन तारतम वाणी अर्थात सदगुरु का जो विषय वस्तु है, सदगुरु का जो परम धाम का वर्णन है, तारतम है, जो है तो शास्त्रों का सार से ही लिया आता है। लेकिन ध्यान दें एक चीज को, जो आम में जो रस है ना, जो आम का रस, उस पौधा जब लगाते हैं तो आम का पेड़ पौधा जब लगाते हैं तो खाद गोबर ही रहता है, खाद में उसी से वो बढ़ते जा रहा है। और धरती में फर्टिलाइज हो, अगर जमीन ऊर्जावान हो तो वहां गोबर खाद हो तो पेड़ बढ़िया होता है, फल अच्छा लगेगा। तो क्या फल का जो रस है क्या गोबर का सार है? गोबर से ही पौधा आया है, तो क्या फल गोबर का सार है? आप बोल सकते हैं स्वाद है, गोबर का स्वाद और फल का स्वाद मिलता है। लेकिन अगर पानी ना हो, खाद ना हो, तो पेड़ मर जाता है। जिस तरह से पानी और खाद का जो स्वाद है वो फल के साथ नहीं होता है, वो फल का स्वाद अलग होता है, ऐसे तारतम वाणी का स्वाद अलग है। ये बेहद वाणी, ये परम धाम का रस है, और शास्त्रों का सार होते हुए भी रस जो है वो ब्रह्मानंद का रस है। तो ये विवेचन जो आप अपने मस्तिष्क में घूम रहा है,
उदाहरण का ऐसे ही समझना, ये तारतम्य वाणी का रस है। इसलिए सदगुरु महाराज ने भी उसी भागवत का ही आधार बना के गए, लेकिन ये तारतम्य का रस जो है वो रास खिलाने वाले स्वरूप का महाकारण अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने आकर के धाम का दर्शन दे करके, देखो ब्रह्मात्मा सुंदर भाई, तुमने खिला हुआ रसरास का ही श्रीमद् भागवत में बताने की कोशिश की गई थी। ये तुम अपना रास है करके वहां पर सदगुरु महाराज को अपनी धामधनी के साथ का रास का आनंद है सदगुरु के हृदय में, और वेद व्यास सहित सुखदेव के रास में परोक्ष है। इस तरह से गोपियों ने खिला हुआ रास करके अपने को इन्वॉल्व नहीं किए, जबकि तारतम्य वाणी में जो रास वर्णन है वो श्री इंद्रावती आत्मा या ब्रह्मा आत्माओं ने अपनी रास का आनंद, अपने अनुभव का आनंद है। ये प्रत्यक्षवादी है और शास्त्र में परोक्षवादी। इसीलिए यहाँ पर प्रसंग लाया गया कि वेद व्यास जी द्वारा सार भागवत ग्रंथ आया, उसके ऊपर भी अभ्यास करके साधना करके सुखजी पुरावा साखा, सुखदेव महाराज ने साक्षी पहुंचाए क्या, ब्रज लीला रास लीला अति मोटी छे, बहुत महत्वपूर्ण है, बोलने के लिए साक्षी दिए। तो बेहद बाटे आभियो, वही है बेहद में जाने का एक सूत्र, रास्ता करके उतना लक्षण आया। चलिए 17 नंबर चौपाई में, ब्रह्मांड विषय वाणी घनी कहना नाम लेवाए। इस ब्रह्मांड के बीच में 14 लोक, 7 पाताल, 7 स्वर्ग, 50 करोड़ जन लंबा चौड़ा, ये जो ब्रह्मांड के अंदर, जिसमें 88 ऋषि महर्षि, 1.25 लाख पैगंबर, 24 अवतार तीर्थंकर, इस धरती में सब कुछ हुए। स्वर्ग के इंद्र, महरलोक के यमराज, धर्मराज, महारुद्र, सतलोक के ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसमें रहते हैं, उस टोटल ब्रह्मांड का एक ही शब्द में बोला कि ब्रह्मांड विषय। अब वाणी घनी, ब्रह्मांड के विषय वाणी घनी बहुत है, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद 108, 18 पुराण, अन्य तंत्र मंत्र और महादेव की 64 तंत्र, ये सब किसमें है, इसी ब्रह्मांड में। इसलिए धनी ने कहा ब्रह्मांड विषय वाणी घनी कहना लेऊं, कहना नाम लेवाए, कितने का नाम लिया जाए। समझ में आई बात? कहना नाम लेवाए, कितने को नाम लूं। साख पुरे सहु ए बाटड़ी, बस साख पुरे सहु, सभी धर्म शास्त्र एक ही बात कहती है। बहुत शास्त्र है, सदगुरु ने 40 साल अध्ययन किए हैं, तो सार बताया, सभी का एक ही आवाज है। क्या है? शाखा पुरे सौ ये बाटड़ी, कौन सा रास्ता? बाटड़ी में ये रास्ता का कौन से? बेहद वाणी का रास्ता। बेहद वाणी का रास्ता क्या है? श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण की ब्रजरास, अखंड ब्रजरास, वो उसको ही सब पुष्टि देते हैं। अर्थात सभी त्रिदेव धरती के राजा हैं, ये भी श्री कृष्ण, ब्रज के श्री कृष्ण, रास का श्री कृष्ण के ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। तो यही रास्ता है सभी जीवों को पार होने के लिए। तो साख पुरे सोए बाटड़ी, जो जीवे जो आए, जो जीवे जो आए, जीव को दिखाना है इस चीज को, यानी अंदर जीवात्मा को दिखाने के लिए बात ये बताई है कि ये बेहद का रास्ता यही श्री कृष्ण की भक्ति है करके जीव को दिखाने के लिए। इसलिए ए वाणी ए बाटड़ी कहिए प्रगट ना थई। अब आई बात, इसलिए ये वाणी, कौन सी वाणी? ये बाटड़ी, ये बेहद का रास्ता जाने का जो वाणी है, ये किसी ने अभी तक कहा नहीं है। हद हद सबों को ही कहा, बेहद गया ना कोई। कबीर भी बोलते हैं हद की बातें सब नहीं कही, लेकिन बेहद जो है सृष्टि हुई है ये सब है। लेकिन क्यों हुई है, क्यों सृष्टि हुई है?
व्हाई इट इज क्रिएटेड। वेदांत सूत्र में अगर पूछा जाए कि व्हाई इट इज क्रिएटेड, वो बोलते इट इज क्रिएटेड, फुल स्टॉप। रिमूव व्हाई एंड एंजॉय। जब तक तुम्हारे हृदय में क्यों क्यों आते तुम अशांति रहते हो। अब इट इज रेनिंग, वेदांत बोलता है व्हाई इट इज रेनिंग, क्यों बरसात हो रही है करके पूछोगे तो क्यों बरसात हो रही है, इसका कोई कारण है। अब ये बस इट इज रेनिंग, एक्सेप्ट इट। इट इज सिमिलरली व्हाई इट इज क्रिएटेड, तो अब व्हाई इट इज क्रिएटेड, रिमूव व्हाई एंड एंजॉय, इट इज क्रिएटेड, ये सृष्टि हुई है बस। आगे क्या बोलते हैं, क्यों हुई है पूछो मत। अब क्यों क्यों पूछोगे तो बस कभी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। बस अब इतना बोलने के बाद सबका क्यों गायब, बस इट इज क्रिएटेड, इट इज क्रिएटेड, ये बना, सृष्टि बन गई। अरे क्यों बनी, उसका कारण तारतम्य बता रहे हैं। तो वहां पर सृष्टि बनी, ये हद की बात है। क्यों बनी का आंसर भी हदवानी है। सृष्टि बन गई, ठीक है, ये हद हो गया। सृष्टि किसने बनाया, क्यों बनाया, इसका आंसर जो है ये बेअदबानी है, जो विषय में किसी ने अभी तक बताया ही नहीं है, तारतम्यवाणी वो बताने जा रहा है। मतलब तारतम्यवाणी ही सृष्टि का कार्य कारण बताता है। तो बोले ये वाणी ये बाटड़ी कहीं कहीं ये प्रकटन ना था, अभी तक किसी ने बताया नहीं था। धनी ब्रह्मांड न खापा कार्य रहा जोई जोई, धनी ब्रह्मांड ना, ब्रह्मांड का धनी, ना मतलब गुजराती में का, ब्रह्मांड का धनी। ब्रह्मांड के धनी में कौन कौन आएगा, ब्रह्मांड के धनी ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मांड के धनी आदि नारायण, ब्रह्मांड के मालिक। अब आदि नारायण अपने आप को जानना चाह न जानने पर असात सा माना। हिरण्यगर्भ यही तो सृष्टि के मालिक है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ब्रह्मा जी ने वेद दिए, वेद का ज्ञान है, लेकिन नेति नेति कर निगम बल। ब्रह्मा जी का वेद कहता है नेति नेति कर निगम है, यहाँ जहां तक मैं गया वहां तक ब्रह्म नहीं है, न इति मैं यहाँ तक पहुंचा ब्रह्म नहीं मिला करके वापस आया है, इसलिए अगम जाने के निगम कहा है। ब्रह्मा जी वेद जो है, वेद को एक नाम निगम्य है, निगम नाम का पड़ा। वो ब्रह्म को ढूंढने गए, न मिलने पर वापस आए, तो वापस आते समय वेद का नाम है निगम। बहुत सज्जन आदमी मिस्टर ए, सज्जन आदमी मिस्टर ए गया, लेकिन वापस आते समय किसी घर में चोरी करके आएगा तो उसका नाम बनेगा चोर। ऐसे वेद भगवान गए ब्रह्म प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म प्राप्त नहीं हुई, वापस आए, तो वापस आते समय वेद का नाम है निगम। इसीलिए अगम जान के निगम कहावे, खोजी खोजी पछिहार। सतसाल महाराज बोलते हैं। इस तरह से स्वयं वेद भी निगम। तो बड़े बड़े में ब्रह्मा जी से वेद आए हैं, उनके 4 मुख से वेद आए, लेकिन परब्रह्म के विषय में वेद मौन है। लक्ष्य दिया है, आगे व्याख्या मौन है। इसलिए बोल रहे हैं कि नाम ब्रह्मांड ना धनी कया, धनी ब्रह्मांड के धनी का नाम तो मैंने ले लिया। विष्णु भगवान का पुराणों में ब्रह्म की बातें हैं, लेकिन उनके धाम की बातें सृष्टि के कार्यकारण में आकर उनके पास भी नहीं है। बस महादेव जी का थोड़ा बहुत संकेत है, और ब्रह्मा जी का मानसिक पुत्र सनकादिकों के शब्दों में कुछ है, तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षणम, ऐसा। इसलिए थोड़ा बहुत संकेत, वो भी प्राण जी बोलते हैं ये सब जो है परमात्मा के राज्य महाराज परब्रह्म के आदेश से कहीं थोड़ा बहुत प्रमाण मिलता है। परब्रह्म की धनी कहते वो मेरे लिए में, जिसकी घर की चिट्ठी है वही समझते हैं, बाकी पढ़ लेते हैं लेकिन समझेंगे नहीं, संबंधी ही समझेंगे। इसी तरह परम धाम घर की बातें मैं ब्रह्मा आत्मा ही संबंधी होने के कारण समझ में आ रही है कि मेरे घर की बात किस तरह से शास्त्र में रखा गया, शास्त्रकारों ने रखा गया, लेकिन शास्त्रकारों को कोई उससे लेन देन नहीं। अरे डाक वाला का काम है चिट्ठी पहुंचाना,
अंदर क्या लिखा हुआ है डाक वाला का क्या मतलब है? ऐसे शास्त्र देने वाला जो परमात्मा को हुक्म का स्वरूप हुक्म दिए तो हुक्म का काम किए, उनको अंदर के ब्रह्म तत्व के खजाने से उनको क्या मतलब है? तो प्राण जी कहते हैं ये सब साक्षी है, उन्होंने साक्षी दी मेरे लिए है, इसीलिए ये ब्रह्मांड बना हुआ है मैं ब्रह्मात्माओं के लिए, ब्रह्मांड बना शास्त्र आया हम ब्रह्मात्माओं के लिए, इसलिए हमारे लिए तो सब शास्त्र प्रिय है, लेकिन क्या है सब साक्षी ग्रंथ है, साक्षात ग्रंथ तो मेरे को तारतम वाणी है, ऐसा बाकी सब साक्षी ग्रंथ है, ब्रह्म के साक्षी के विषय में बात है। इसलिए ब्रह्मांड धनी ब्रह्मांडना, ब्रह्मांड का धनी खप करया, खप का अर्थ होता है चाहना, बहुत चाहना किए, किस बात के लिए? उस बेहद वाणी को व्याख्या करने के लिए, वो बेहद वाणी दर्शन करने के लिए, बेहद की बातें करने के लिए चाहना की, लेकिन क्या हुआ? रहा जोई जोई, देखते रह गए। ये कार्य कारण कहीं तो होना चाहिए, सब शरीर मर रहा है लेकिन आत्मा कहाँ जा रही है? तो देखने की इच्छा तो रही। ये बाट वाणी जोई घने कहने हाथ ना अभी, ये बाट वाणी जोई घने ये बाट, ये रास्ता परादसदा प्रेम लक्षण भक्ति का रास्ता, ये बाट बेहद का बाट रास्ता, ये बाट वाणी जोई गाने, उन लोगों की वाणी शब्दों से पता चलता है कि बहुतों ने उसको देखने की चाहना की, लेकिन कहने हाथ ना अभी, लेकिन किसी के भी हाथ में वो रास्ता आया ही नहीं। नाम ब्रह्मांड न धनी कहा, मैंने ब्रह्मांड के धनी का नाम लिया ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे, अब बीजा शू करो सुना अभी, अब दूसरों को सुना करके क्या करना है? मैंने ब्रह्मा जी का वेद के बात की, नेति नेति कर वापस आए, अब वेद का जितने भी व्याख्या करे आखिर नेति नेति का अर्थ तो नहीं लगा ना। विष्णु भगवान स्वयं श्री कृष्ण की बात ब्रजलीला की ध्यान करते हैं, और वो पार्वती को उस विष्णु को लक्ष्मी जी को बताए नहीं, और जब लक्ष्मी को भी उन्हें ध्यान का विधि नहीं बताए, वो किसको ध्यान करते नहीं बताए, तो बाकी को बताया होगा? इतना तपस्या करने वाले स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को नहीं बताए उन्होंने, तो उन्होंने अन्य शास्त्रों में संसार के जीवों को बताए होंगे। और ब्रह्मा जी और महादेव जी ने मुश्किल से अमर कथा सुना रहे थे, वो भी सो गए, तो बस वो भी बंद हो गया। इसलिए नाम ब्रह्मानंद धनी कया, बीजा शू करूं सुनावी, बाकी को क्या सुनाना है? तो जब उनको ही नहीं मिला, अब बाकी किसको मिला होगा? इसलिए प्राण जी ने जड़ में ही पकड़ लिया कि अब आगे तो किस किस को नाम ले। इसलिए ते बाट प्रकट पादरी की दी आवार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ते बाट वो बेहद में जाने का रास्ता अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने स्वयं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को 40 वर्ष का मेहनत करवा के संपूर्ण धर्म का शास्त्र का सार पकड़ाने के बाद स्वयं आकर के दर्शन दे करके कहा कि हे देवचंद्र, तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम के दृढ़ कर कहो बचन, तू जागत है के नींद में करके देख विचार, विदसारी या की कहो इन जीमी के प्रकार। ये 5 प्रश्न सदगुरु को परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत रास रमाने वाले स्वरूप में आकर के दर्शन दे करके पूछा, तो बताते हैं कि वो प्रश्न का उत्तर भी उन्होंने स्वयं दिए। इसलिए देखो देवचंद्र, ये दिव्य परम धाम के सदस्य तुम हो, और देखो अक्षरधाम ईश्वरी आत्मा भी तुम्हारे साथ है। देखो नारायण अक्षर का सपना का स्वरूप एक ओम बहुश्याम जिन्होंने बोला,
तो संसार में अनंत जीव सृष्टि पैदा हुए। इसलिए हे देवचंद्र, संसार में 3 प्रकार की सृष्टि है, एक स्वप्निक जीव है और जो है दूसरा जागृत का सुरता परमधाम से खेल देखने के लिए आई है। इसलिए यहाँ पर परमधाम की आत्मा वो क्या है, वो दृष्टा है और सारे जीव सृष्टि दृश्य है। ऐसी लीला चल रही है। तो इस तरह से अब बेहद का धाम का दर्शन करवाए। बेहद का जैसे आपके सपना का स्वरूप है और सोया हुआ पलंग भी है और पलंग में कमरा है, कमरा में घर है। इसी तरह वो सपना वाला हद हो गया, आपका नींद खुलने की बाद जो घर है वो बेहद हुआ। इसी तरह नारायणी सृष्टि जो सपना नाश होते ही अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में जग जाना और अक्षरधाम से परमधाम 9 लाख कोस दूर में परमधाम ब्रह्मधाम देखना, ये बेहद वाणी है। ते बाट प्रगट पाधरी, तो वो परमधाम का रास्ता स्वयं राजी महाराज ने सदगुरु के माध्यम से प्रगट पाधरी सीधा सीधा बता दिया। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, सीधा सीधा बता दिया। द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम महापुरुषस्तु अन्य, परमात्मा इति उसी को परमात्मा कहा जाता है। बाद में पता चला सभी शास्त्रों ने स्पष्ट ही बताया हुआ है, लेकिन तारतम्य न होने से वही क्षर पुरुष शरीर, वही शरीर के अंदर आत्मा अक्षर पुरुष और वही आत्मा का मालिक ईश्वर उत्तम पुरुष, बस सपना के अंदर में डिवाइड करके बैठ गए। प्राण जी बोलते हैं ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आप, जब ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ था उस समय की हमारी कहानी है। आत्मा को घर तो साक्षात परमधाम है। तो वो बात जो है ते बाट प्रगट पादरी, सदगुरु ने स्पष्ट बताया कि दी आवार, वो रास्ता अभी इस बार मतलब ब्रह्मा जी का 50 वर्ष खत्म हुआ और द्वापर अष्टभम में शुरू हुआ। उसके बाद ये द्वापर में ये 28वां द्वापर में श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण के साथ परमधाम की ब्रह्मात्मा आई। 11 वर्ष और 52 दिन ब्रजलीला की, उसके बाद रास रमन किए और फिर जो है रास के बाद ये तीसरा ब्रह्मांड आया। तो आबार इस समय में तारतम्य लेकर के बता दिया, देखो तुमने हे ब्रह्मात्माओं 3 एपिसोड में माया का खेल देख रहे हैं, अभी तीसरा एपिसोड चल रहा है जिसका नाम जागने का ब्रह्मांड है, इसलिए यहाँ से आप सारा देख रहे हो। तो बोला त्रन लीला चौथी घरतनी, चारों को यहाँ में भोग, 3 लीला ब्रजरास जागनी सदगुरु का जमाना और चौथी घरतनी परमधाम की बातें, 4 हो गया। और ये चारों को यहाँ में मतलब ये जो तारतम्य के अवतरण के समय में आप जानोगे समझोगे कहा था, अभी वही घड़ी चल रही है। देखिए तो ते बाट प्रगट पादरी की दी आवार, अब क्या हुआ, धन धन ब्रह्मांड आथयो धन धन नर नार। या जैसे परमात्मा श्री कृष्ण आते समय सभी ने धरती को धन्य धन्य हो, धन्य श्री कृष्ण के आगे आगे करके आह धन्य नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की करके सब ब्रजवासी धन्य धन्य इस तरह से बोलते थे। अब श्री कृष्ण की शक्ति भी जो है परब्रह्म परमात्मा के नाम पर दुआना शक्ति है, रास रमने वाला शक्ति 4 आना शक्ति है, शास्त्र वेद कतेब ले आने वाले 8 आना शक्ति है, सदगुरु महाराज 12 आना शक्ति है। तारतम अवतरण का समय तो 16 आना राज्य महाराज आए तो क्या हुआ, धन धन ब्रह्मांड आथयो और धन धन नर नार, यहाँ के हर नर नार धन्य धन्य हो गए। उसके बाद धन्य धन्य ते कलियुग द्वापरार्ध अष्टविंशति कलियुगे, कलियुग को धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों, वैसे सतत द्वापर में से कलियुग तो शास्त्रों में भी बहुत उसका फायदा बताया है। कलियुग में क्या है ना, एक तो कम समय में दर्शन हो सकता है परमात्मा के। पहले 10,000 15,000 20,000 उम्र आयु यूनि तक बैठना नहीं पड़ता, कलयुग में फटाफट हो जाता है। और कलयुग का फायदा ये भी है, अन्य युगों में क्या था कि हाथ से किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ता था, पाप तो लगता था, लेकिन अभी मन ने सोचा हुआ पाप कलयुग में नहीं लगता है, ये भी फायदा है।
और कलयुग का फायदा ये है कि श्राप नहीं लगता है। पहला पहला कैसे मैं तुमको भस्म कर दूंगा तो श्राप लग जाता। अभी इसमें आप श्राप देकर देखते तू मर ही जा, वो और जिंदा रहेगा, श्राप नहीं लगता है। तेरा सब डूबे जा और सपरे रहो। कलयुग में सारा श्राप लाग्दैन, ध्यान दिने। श्राप लाग्दैन मन परी गर्नु होइन नि, फेरि दूसरे ढंग से आएगा, लेकिन आपने दिया हुआ श्राप नहीं लगेगा। इसलिए श्राप नहीं लगेगा करके मन में जो आए वैसा करना नहीं। हर चीज का हद होता है। भगवान श्री कृष्ण ने आप शिशुपाल को कितना 108 गाली तक वेट करूंगी, अब 108 से 9 हो गया तो मेरी बस की बात नहीं है, तो हो ही गया तो सुदर्शन आकर खत्म कर दे। इसीलिए परमात्मा का अपना लिमिटेशन रहता है। चलो जो भी हो, इन सभी कारण से कलयुग धन्य धन्य नहीं है, मतलब है थोड़ा बहुत, लेकिन खास तो क्या है कि सदगुरु श्री कृष्ण जाने के पश्चात 4660 वर्ष बाद में, श्री कृष्ण जाने का मतलब द्वापर खत्म, श्री कृष्ण जाने का मतलब कलयुग शुरू होना है। तो कलयुग शुरू हुआ 4660 वर्ष बाद में सदगुरु महाराज का आगमन, तारतम महामंत्र का आगमन हो गया। इसीलिए कलयुग धन धन, ये बात तो नहीं है। तो ऑलरेडी कलयुग का गुणगान गाते थे। और कलयुग के लिए आपको पता है ना परीक्षित की कहानी, आप भागवत सुनते ही हमसे ज्यादा ही सुनते हैं। तो वो कली प्रवेश कर रहा था परीक्षित के समय में, वो गौ को मार रहा था काला वस्त्र लगा करके। तो परीक्षित ने मेरे गौ माता को दुख देने तू कौन है, मैंने सुना हो कलयुग का प्रवेश हो रहा है, तू ही कलयुग है क्या? हाँ मैं कलयुग हूँ। साला को यही मार देंगे करवा। क्यों प्रभु? मैं कलयुग समय हूं, मुझे मार के क्या करोगे? समय तो आ ही जाएगा, इससे अच्छा मेरा फायदा ले लो, तेरे पास क्या फायदा है? तो ये 3-4 कारण बता दिया। तो फिर बोला कि तू कलयुग 2-4 जगह बता दिया। तू कहाँ का? झगड़ा में जाके बैठ, ताश जुआ में जाके बैठ, दारू में जाके बैठ, कैंपा में जाके बैठ, कहाँ कहाँ बैठने को बता दिया। कलयुग थोड़ा भगवान मेरा इतना अच्छा गुण है, कम भक्ति करने से परमात्मा मिलता है, मेरे ही जमाने में है। हाँ मेरे ही जमाने में है, श्राप नहीं लगता है, कितना अच्छा अच्छा गुण है। तो मुझे कुछ अच्छा जगह दे ना। कलयुग पूरा लतक लुतक होकर के एकदम गली तक गात होकर के एकदम परिषद के चरण में आ गया। परिषद भी दयालु बन गया। चलो कुछ तो अच्छा भी तुम्हारे पास, तो चल सोना में जाके बैठ गया, बैठ जा कलयुग में, सोना में जाके बैठ गया। हौस भगवान। परिषद के सिर में मुकुट था, मुकुट में सोना था, बैठ गया। जैसे बैठ गया परिषद की बुद्धि भ्रमित, श्रृंगी ऋषि को गला मरेको साँप लाउन पुग्यो। वो मरा हुआ सर्प लगाने पहुंचा दे। बस अब कलयुग, अब बस 7 दिन में मरेगा, श्राप मिल गया, भागवत सुनने चले गए। अच्छा ही हुआ ना। परिचित महान है वैसे, 7 दिन में मरेगा बोल दिया तो भागवत सुनने गए। हमारे 7 दिन मरेगा करके बोल दिया तो बस। कभी कभी हमें थोड़ा बुखार आता है, कुछ पेट दर्द करता, कुछ होता है, तो अब मरने जैसा हो तो हम स्वरूप साहब नहीं पढ़ते, परिक्रमा में नहीं आते, आरती में नहीं आते हम लोग, क्योंकि पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो हम आरती छोड़ देते, सब कुछ छोड़ देते हैं। परिचित तो 7 दिन में आया तो भागवत सुनने निकल गए। हाँ मोक्ष के माथा, हमारा मोक्ष है, हमारा कैंसर हो गया, कल भजन होता है, रात दिन कैंसर 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 कैंसर, कहाँ जप होता है। हाँ सुख मालिदय नो नाम हरि का, धनी का बोलते हैं, दुखमा धनी कहाँ पाउँछौ हे जन हो, दुखमा धनी कहाँ पाउँछौ, सुखमा पनि धनी, दुखमा पनि धनी, धनी कैसा रूप हुन पर सहजन हो,
धनी कई स्वरूप हो न पर छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से धनन ते जुगते कलिजुग जे मान ए निदा आवी। ए निदा कौन सा निधि? राज्य का धाम, राज्य का स्वरूप, राज्य की लीला, परम धाम की वाणी, तारतम वाणी। आवी तारतम आवी कहाँ कहाँ आवी? धन धन खंडते भरतनो लीला ए पदरावी। धन धन गोकुल जमुना तट सारा, धन धन ब्रजवासी। 11 वर्ष लगे लीला करी, 14 भवन प्रकाशी। 14 भवन सुपन तना जोवाब्यो छे साथे, आ ब्रह्मांड मुक्त पाम से सोनो जागे समासे। इस तरह से सुंदर साथ जी आगे का मजल बढ़ेगा। तो कम से कम आज हम चौपाई नंबर 21, चौपाई नंबर 20 को दोहराते हैं और कल इससे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा ज्ञान का विषय है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। अब हम श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय रायगढ़ का पारायण के आज पूर्णावती लगभग हो गई है। कल पूरी तरह विश्राम है कार्यक्रम का। प्राणनाथ प्रकटोत्सव 24 तारीख है, लेकिन यहाँ रायगढ़ में 23 को भी मनाते हैं और 24 को भी मनाते हैं। इसीलिए कल पारायण का पूर्णावती और परसों प्रकट महोत्सव। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप लोगों की सेवा को राजी महाराज ने बहुत भाव और बहुत आशीर्वाद के साथ पारायण का राजी ने ग्रहण किए हैं। ब्रह्म मुनियों ने बहुत अच्छी तरह से पाठ किए हैं, 18,758 चौपाइयाँ। तो इसकी कल पूर्णावती। आप सब सेवा भावी सुंदर साथ को मुरी मुरी धन्यवाद। सबको आशीर्वाद बनी रहे, राजी महाराज की कृपा बनी रहे। और मैं चौपाई दोहराते हुए उसके बाद आप लोगों को दर्शन करवाए जाएंगे नीरत का। आप बने रहेंगे क्योंकि आपका समय हमने चीटिंग नहीं किया है। आपके पास राज्य के लिए दिया हुआ 9 बजे तक का आपका समय है। पौराणिक का आनंद, नीरत का आनंद लीजिएगा। ते बाट प्रगट पाधरी, ते बाट प्रगट पाधरी, कीदी आवार, कीदी आवार। धन धन ब्रह्मांड आथयो, धन धन ब्रह्मांड आथयो। धन धन नर नार, धन धन नर नार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।